सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे जो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है। यह लास्ट लेक्चर है आपका, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो आपको लेक्चर दिया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग पूरे इस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें, हमारे चैनल पर जाएं, उस पेज में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उन सारे लेक्चर्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसे जाकर चेक कर ले। और देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर दे, ताकि जब भी यहाँ फाउंडेशन क्लास पर डेली क्लास ली जा रहे हैं तो वीडियोस जब भी अपलोड हो तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए, यह जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो लास्ट हमारा लेक्चर है यह, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी। दो टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसे रीडिंग में मारते हैं तो समझ जाइएगा। फिलहाल हम आपको नोट तो करवाएंगे, तो इसलिए इसे भी देख लीजिए। तो कोरोजन जो होता है, आप लोग कोरोजन के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। कोरोजन क्या है आपका, जैसे कि आयरन वगैरह देखे होंगे, जब वो बाहर एटमॉस्फेयर में कुछ दिन तक रह जाता है तो उसमें क्या होता है, उस पर ब्राउन कलर का आप लोग देखते होंगे एक लेयर चढ़ जाता है, जो क्या होता है ना, वो ब्राउन रेडिश पाउडर कहलाता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे बाहर के एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, मॉइस्चर है, तो उसके कारण से वो धीरे धीरे कोरोड हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन। तो उसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो बोलता है कि क्या कहता है कि कोरोजन इट रेफर्स टू एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिटोरिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। दो न्यू वर्ड आया इसमें, क्या, डिटोरिएशन और डिग्रेडेशन। कोई भी यूज कर सकते हैं, तो बेटर हो याद करने के लिए डिग्रेडेशन यूज कर लीजिए। तो इट रेफर्स टू एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिटोरिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट्स कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन में क्या होता है, उस मेटल कंपोनेंट का क्या होता है, डिग्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, डिग्रेड कर जाता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है इसका ऊपर लेयर। आप लोग देखे होंगे, जब आप लोग आयरन के कोई भी मेटल्स को लाते हैं खरीद कर, कोई भी, जैसे कि आयरन का रॉड लाते हैं या जो भी छड़ हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क में, जब देखे होंगे काम बहुत दिनों तक रुका रहता है। और छड़ क्या होता है, बाहर हमारा पड़ा हुआ रहता है बहुत दिनों तक। तो एटमॉस्फेयर से तो उसको मॉइस्चर मिल रहा है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो देखिएगा शुरू में साइन ही रहता है, बहुत ही मतलब साइन करता है। मेटल का तो प्रॉपर्टी भी है, साइन करता ही है। ऐसे भी धीरे धीरे क्या होता है, आप लोग देखिएगा उस पर रेडिश ब्राउन कलर का एकदम पाउडर, मतलब एक लेयर चढ़ जाता है। कहने का मतलब लेयर वो डिग्रेड हो जाता है उस मेटल का, इसे, और वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में मतलब उसका पाउडर, उस पर वो पाउडर में कन्वर्ट होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है वो मेटल पूरा, वो आयरन में। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मतलब उसका वेट लूज होने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, वो कोरोड हो रहा है, रस्ट हो रहा है। तो वो रस्टिंग के प्रोसेस में आता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन भी। तो यह हर मेटल के साथ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसमें आपका कुछ फैक्टर्स भी है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, वो भी नोट करवाएंगे। फिलहाल कुछ इसके पॉइंट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे आयरन आर्टिकल्स गेट कोरोड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर। तो वो जो कोरोजन होता है, रेडिश ब्राउन वो पाउडर होता है, ठीक है ना। तो आयरन मेटल्स को देख लिए कि वो क्या होता है, उसमें एक लेयर चढ़ जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर जिसको कहते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग कॉपर और सिल्वर और भी जो भी मेटल्स है उसमें भी कोरोजन होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ये आपका जो आयरन है स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है आपका वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ज़्यादा कोरोड करता है। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि जो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो कॉपर में आपका कोरोजन होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। जैसे कि अभी आयरन में हम लोग देखें, वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसी तरह आपका जब कॉपर में अगर कभी भी अगर आप लोग देखेंगे, कॉपर में जो कोरोजन लगता है वो आपका ग्रीन कलर का कोटिंग उस पर चढ़ता है, ग्रीन कोटिंग होता है। और सिल्वर में बहुत ही कम देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो आप लोग उसे पाए होंगे, वो ब्लैक कोटिंग होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसमें जनरली आप लोग कम देखे होंगे। फिलहाल कॉपर और आयरन तो देखे ही होंगे। इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। अब देखिए, कोरोजन क्या है ना, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? इससे बहुत ही ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया जाता है इसको, इस मतलब कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। तो उसके कुछ मेथड्स भी है प्रिवेंट करने के लिए, वो भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जानिए कि आप देखते होंगे जितने भी मतलब ये आपका बाहर में कंस्ट्रक्शन, जो भी आपका रेलवेज़ हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, बड़े बड़े जो ब्रिजेस बने होते हैं उसमें क्या होता है, जनरली आयरन मेटल्स का तो ही यूज होता है ना।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए, और थोड़ा सा चीप भी है। तो हम लोग आयरन मेटल्स का भी यूज करते हैं, आयरन मेटल्स का ही यूज करते हैं। तो उसको हर साल हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, मतलब अलग अलग मेथड कोटिंग उस पर चढ़ाते हैं, ताकि क्या हो, कोरोजन से उसको सिर्फ बचा सके। तो बस कोरोजन से बचाने के लिए, ताकि क्या ना एटमॉस्फेयर के वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए और कोरोजन से वो प्रिवेंट रहे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक आपका एग्जांपल आता है जो आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का जो फार्मूला होता है आपका होता है Fe2O3 डॉट XH2, ठीक है ना, नॉट Fe2O3, Fe2O3 डॉट XH2, ये होता है आपका रस्टिंग का फार्मूला। इसमें कुछ आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। परफेक्ट आंसर जो है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन ये होता है Fe2O3 डॉट XH2। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर्स से जो आपको कोरोजन को, मतलब कोरोजन जो आपका होता है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, उसका फैक्टर्स क्या क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स लिखते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन, कोरोजन के मुख्य फैक्टर्स कौन कौन है। तो एक तो आपका हो गया क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे, देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को अगर सीरीज वाला अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने आपको ट्रिक बताया था याद करने का, तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या होता है ना, बाहर के कांटेक्ट में जब भी आएगा ऑक्सीजन कांटेक्ट में, उतना जल्दी से क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा। तो अगर आप लोग देखे होंगे आयरन जो है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब से थोड़ा सा ऊपर में प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जल्दी से उस पर कोरोजन भी होता है, रस्टिंग होता है, एज़ कम्पेयर टू कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड तो बहुत, प्लेटिनम, ये सब बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, तो उसमें ना के बराबर कोरोजन होता है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसे, मॉइस्चर कहने का मतलब याद रखिएगा, जब भी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की बात करें तो उसमें आपका प्रेजेंट क्या क्या रहता है, इसका जो कंपोनेंट है H2O प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ प्रेजेंट रहता है, याद रखिएगा। तो ये जो मॉइस्चर क्या करता है, मॉइस्चर के कारण से ही, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ही तो आयरन रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई भी मेटल है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तभी उसका कोरोजन होगा, कोरोड होगा वो मेटल, चाहे वो कॉपर हो आपका, चाहे सिल्वर हो, चाहे वो आपका क्या हो, आयरन। तो इसको याद रखना है आपको। थर्ड जो पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। देखिएगा क्या होता है आपका, बहुत सारा जो स्टील का भी मटेरियल क्या होता है आजकल, कोरोड होता है, या कोई भी जो भी मेटल आपका है, हम लोग कोई भी ये मटेरियल खरीदते हैं, जैसे आपका कोई भी हो गया, ये जो भी हम लोग घर में यूज करते हैं बर्तन वगैरह, तो हम लोग उसमें देखते हैं जनरली स्टील का खरीदते हैं या एल्युमिनियम का, कि क्या होता है ना, वो लेस रिएक्टिव है और उसमें कोरोजन के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर अगर वो प्योर है तब। अगर उसमें क्या होता है इम्प्योरिटीज़, आज क्या होता है, जो हमारा लोहा है, आयरन, वो चीप होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को मिलाकर, एल्युमिनियम हो गया या कोई भी ये आपका स्टील जो होता है यूज होता है, जो आपका उसमें बहुत सारा मिक्सचर कर देता है, उसमें आयरन भी मिला देता है, तो उससे क्या होता है, वो उसमें इम्प्योरिटीज़ आ गया। अब देखिए आयरन का तो प्रॉपर्टी वो रस्टिंग करेगा जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो वही बात कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ अगर कोई भी प्योर मेटल में अगर मिला हुआ है तो जल्दी से कोरोड करेगा, ख़राब हो जाएगा वो बर्तन भी। तो इसलिए हम लोग जब बर्तन वगैरह का जो यूज करते हैं आजकल मार्केट में क्या हो गया, उसमें आपका इम्प्योरिटीज़ मिला दिया जाता है, तो वो जल्दी से कोरोड कर जाता है। तो ये हमारा कुछ रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे रेंसिडिटी को चेक करेंगे, वो भी छोटा टॉपिक है, उसको भी पढ़ लेंगे। फिलहाल आप लोग इसके डिफिनेशन को, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन को नोट कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें एक चीज़ देखने वाले मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, वो भी हम आपको अभी नोट करवाएंगे। उसके बाद रेंसिडिटी पे प्रोसीड करते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए। तो कोरोजन को पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है ना। देखिए कोरोजन के कारण से ही तो हम लोगों का बहुत सारा मनी जो है इन्वेस्ट हो जाता है, उसको सिर्फ
क्या करने में, उसको प्रिवेंट करने में, प्रोटेक्ट करने में। तो क्यों? तो वो कोरोजन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग देखते होंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बेसिक 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स को यूज करते हैं जिससे हम लोग उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए चलिए पढ़ते हैं उसके 3 मेथड को, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली ये 3 मेथड यूज होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड जो है आपका, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर विद द मेटल। देखिए, कोरोजन उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन को उसके मिनिमाइज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग्स का यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कहने का मतलब, जैसे कि आयरन का कोई भी मेटल्स है, जैसे खिड़की वगैरह में हम लोग जो ग्रिल लगाते हैं या गेट हो गया आपका लोहा का जो बना हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं या नहीं? पेंट करके भी उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। या बहुत जगह ऑयलिंग प्रोसेस भी यूज होता है, ऑयलिंग करते हैं उसको। फैक्ट्री वगैरह में आप लोग देखे होंगे, मतलब वो लोग वहाँ पे जितने भी आयरन मेटल्स के सब जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ऑयलिंग किया जाता है या उस पर कोटिंग चढ़ाया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि वो क्या हो, मॉइस्चर से मतलब उसका कांटेक्ट ना बने। तो वो पूरा मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर ही रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए, तो वो उसको एक तरह से प्रोटेक्ट कर देता है। तो उसी तरह में एक हमारा आता है, जिंक का कोटिंग चढ़ाते हैं हम लोग। वो क्या करता है, किसी भी मेटल के ऊपर जब जिंक का कोटिंग उस पर कर देते हैं तो उसको पूरा मॉइस्चर प्रूफ कर देता है। तो वो जो जिंक का कोटिंग उस पर करते हैं उसको कहते हैं, उस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो उस कोटिंग, जिंक के कोटिंग को जो करते हैं, तो वही प्रोसेस लिखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। अगर मेटल पे हम लोग जिंक का कोटिंग कर रहे हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, दैट प्रोसेस नॉन एज गैल्वेनाइजिंग। देखिए, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का अगर हम एक एग्जांपल दें आपको, तो पोल्स वगैरह जो होता है ना, आपका देखे होंगे लंबा लंबा पोल जो होता है, उसके ऊपर जो वायर आपका लगा हुआ रहता है, तो वो मेटल का ही रहता है, लेकिन उसमें जो कोटिंग क्या रहता है ना, वो जिंक का कोटिंग रहता है। इसलिए देखते होंगे कि वो सालों साल बारिश में, मतलब बारिश भी हो रहा है, ठंडा गर्मी सालों साल बीत जाता है, लेकिन उस पर कभी भी कोरोजन नहीं होता है। तो वही कारण है, वो उसमें जिंक का कोटिंग किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स कैन आल्सो बी अप्लाइड टू इनहिबिट कोरोजन। यस, अब देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ना, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको समझाएंगे वहीं पे। फिलहाल आपको सिर्फ यह सेकेंड पॉइंट याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रोसेस को भी हम लोग यूज करते हैं कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसका प्रिंसिपल है, यूज़ होता है। शिप्स वगैरह जो मतलब समंदर में तैरते, मतलब चलते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का। क्योंकि वो तो हमेशा जो भी हमारा ये ओशियंस वगैरह में शिप चलता है, तो वो क्या होता है ना, हमेशा तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है, तो उसमें तो कोरोजन होने का चांसेस बहुत है। वहाँ कोई भी मेटल यूज कर लीजिए, कितना भी लेस रिएक्टिव हो, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में हमेशा रहेगा तो कोरोड कर ही जाएगा। लेकिन वो वहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग यूज करके उसे प्रिवेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक्सप्लेन करेंगे उसको वहाँ पर, ठीक है ना। थर्ड प्रोसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स विथ अ कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल सच एज क्रोमियम, प्लेटिनम और गोल्ड। देखिए, आयरन हो गया या कोई भी अदर मेटल्स हो गया, उसको प्रिवेंट करते हैं हम लोग कोरोजन से बचाने के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल का उस पर हम लोग क्या करते हैं ना, उसका कोटिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो पहले ये जान लीजिए उसमें किसका किसका कोटिंग होता है। क्रोमियम, प्लेटिनम हो गया या गोल्ड हो गया, ठीक है ना, गोल्ड का भी करते हैं। देखिए, होता क्या है, ये सब क्या है ना, लेस रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू आपका आयरन जो है। आयरन जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, इन सब मेटल से वो ऊपर रखा गया है। तो ये सब जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता है, कोरोजन होने से बचा लेता है। तो कैसे करते हैं, आप लोग एक प्रोसेस पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनोड कैथोड कुछ बनाते हैं उसका, मतलब एक प्योर मेटल जो है
और एक आपका जो ओल्ड मेटल है जिस पे हम लोग उसका कोटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह का एक सेटअप किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 9 जैसे में आपका दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार नेट पर भी चेक कर लीजिएगा उसके बारे में, कैसे उसका प्रोसेस क्या है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्योर मेटल होता है उसका कोटिंग करते हैं ओल्ड मेटल पे। तो उस प्रोसेस में आपका उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही करते हैं, लेकिन जो कोटिंग करते हैं उसका थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट होता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वही प्रोसेस से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से ही आयरन या अदर मेटल्स पे इसका कोटिंग करते हैं, या तो क्रोमियम हो गया, प्लेटिनम हो गया और गोल्ड हो गया। तो ये हमारा कुछ रहा मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी, जो हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो भी उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो देखते हैं। तब तक इससे नोट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में, समझते हैं। लास्ट टॉपिक है, अब चैप्टर को द एंड करेंगे, ठीक है ना। तो रेंसिडिटी को समझिए कि रेंसिडिटी कहने का मतलब क्या है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग रीडिंग भी मारिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। कहता है कि व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज। देखिए क्या होता है, वैसे फूड जिसमें ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट रहते हैं, उस तरह का जो फूड होता है वो क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, एटमॉस्फेयर से वो ले लेगा, तो बहुत जल्द ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, खट्टा हो जाता है, उससे गंध आने लगती है। तो वही कहता है दे बिकम रेंसिड हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, खट्टा हो जाता है, या यूँ कहिए बासी जो हो जाता है। बासी जो हम लोग बोलते हैं कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही कारण है, जो वैसे फूड जिसमें ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट रहते हैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो उस तरह के फूड को कहते हैं दे बिकम रेंसिड, और उसका क्या होता है ना, टेस्ट और स्मेल भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब उसका टेस्ट और स्मेल ख़राब हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण। कुछ भी वहाँ मोल्ड्स या बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वो रेंसिड हो चुका है, ख़राब हो चुका है वो भोजन। तो इसलिए उस तरह के भोजन को खाना भी नहीं चाहिए, और टेस्ट और स्मेल तो चेंज हो ही जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के भोजन को नहीं करना चाहिए। तो यही आपका रेंसिडिटी। आप देखिए उसको क्या करते हैं, बहुत सारा जो फूड है उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स। ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडाइज्ड होने से, उसको बचा लेता है उससे। तो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत यूज़ होता है। आप लोग देखते होंगे जो भी, जैसे कि हम लोग कोई भी फूड जो होता है आपका पैक्ड जो होता है, आपका प्लास्टिक वगैरह में पैक्ड जो होता है, उसमें क्या रहता है ना, वो एक तरह से जो भी इसमें हवा डाला हुआ है, नाइट्रोजन डाला हुआ है। जैसे कि चिप्स का बैग हो गया आपका, चिप्स जो हम लोग खाते हैं, तो वो जो प्लास्टिक में जो हवा भरा हुआ है, वो जो नाइट्रोजन, वो एक तरह से क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम कर रहा है। वो ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है। तो जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो बिल्कुल लंबे समय तक के लिए वो क्या रहेगा ना, स्टोर रह सकता है इस कंटेनर में। तो वही बोलता है एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स। तो वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। लास्ट पॉइंट एक देख लीजिए, जिसमें बोलते हैं कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। वही प्रोसेस जो अभी हम आपको बताने वाले थे। बहुत सारा फूड जो है आपको क्या मिलेगा, वो प्लास्टिक के मतलब टाइट बैग कंटेनर में उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्रोटेक्ट इन द सेंस मतलब उसको सिर्फ हमको एटमॉस्फेयर के मतलब ऑक्सीडेशन से उसको बचाना है, तो वो लंबे समय तक के लिए स्टोर रह सकता है। तो वही बोलते हैं कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यही दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको रेंसिडिटी आप लोग समझ में होंगे कि ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण से वो रेंसिड हो जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। जैसे कि पिकल्स वगैरह देखे होंगे, अचार जो आप लोग खाते हैं मार्केट में जो मिलता है,
उसमें केमिकल्स कुछ आपका मिला हुआ रहता है, वो ख़राब नहीं होता है जल्दी, आप लोग देखे भी होंगे। और हम लोग घर में भी जो अचार बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, बहुत सारा उसमें तेल की मात्रा भरपूर कर देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं, तेल में पूरा उसको डुबो के रखते हैं ताकि क्या हो, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज नहीं हो। इसलिए हम लोग देखते भी होंगे, मतलब कहा जाता है कि मतलब तुरंत हाथ धोकर पानी से तुरंत अचार ना निकालें। क्या होगा ना, आप उस हाथ से निकालिएगा तो धीरे धीरे वाटर और वो जा रहा मॉइस्चर ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। मतलब उससे आप जब वो वाटरी हाथ से उसको छुइएगा तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स भी जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, आपका धीरे धीरे ख़राब होगा, उसी कहते हैं रैंसिड हो जाता है, धीरे धीरे उसका टेस्ट स्मेल भी बदल जाएगा। तो वही सब आपका कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स में अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो उसी को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये तो जानते ही होंगे, प्लास्टिक बैग में स्टोर करके रखते हैं, क्यों, वही बाहर के एटमॉस्फेयर से उसको अगर बचा लेते हैं, जब तक बचा हुआ है बाहर के एटमॉस्फेयर से तब तक वो अंदर में सेफ़ रहेगा। थोड़ा सा भी देखते हैं पैकेट वगैरह क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी फटा हुआ है तो धीरे धीरे मतलब ख़राब हो जाता है अंदर अंदर ही। तो अगर कभी हम लोग गलती से उस पैकेट को ख़रीद लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये कैसा ख़राब, मतलब हमें मटेरियल्स दे दिया गया, तो ख़राब हो जाता है इसी कारण से। जब तक वो पैक है तब तक वो सेफ़ है, अगर वो थोड़ा सा भी लीक हुआ और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो वो ख़राब हो जाता है। तो बस आज के लेक्चर में बस यहीं तक। उसके बाद आज हमारा यह जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका सारा लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। अब जो भी कुछ छोटा मोटा टॉपिक बचा है, अगर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो और देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सारे नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि क्या हो, फाउंडेशन क्लास पे जब भी वीडियोज़ अपलोड हो तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दे ताकि क्या हो, उनका भी हेल्प हो जाए और पता चले कि हाँ यहाँ पर मतलब क्लास डेली हो रहे हैं, तो वो लोग भी क्लास अटेंड कर पाए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर कोई भी देखते हैं, फिजिक्स का चैप्टर हम कवर करेंगे आपसे, लाइट हम शायद स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए सारे वीडियोस को अच्छे से देखते जाएं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।